हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। आई एम इन पोजीशन डिमार्केशन मेड आउट लॉर्डशिप एंड उसके आपने खुद कहा सामने वाले व्यक्ति ने रजिस्ट्री के आधार पर अपना टाइटल क्लेम किया। हाँ बस। हैव यू फाइल्ड अ सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट सेल डीड? नो नो, उससे मेरा कोई लेने देना नहीं है। अरे वो सेल डीड किसने एग्जीक्यूट करी है? ये वन लेडी नेमली सम नेम मिलॉर्ड, इन्हीं की फैमिली की थी। देख लें। उस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। यस लॉर्डशिप, देयर आफ्टर आवर रिस्पोंडेंट नंबर सेल डीड इज एनेक्शन। बताइए आप ना। I say I have filed as annexure R1. R1 I have filed. R1 R1 किसके साथ फाइल कर दिया आपने? मैं तो with my reply. It's in W. 60.1 में फाइल करी है क्या? जी। 60.1 में? हाँ, WP, sir, 60.1. Both the matters involve the same piece of land. In fact, with that, I have filed a reply also, my lords, that would सेल डीड tell the chronology of events also. Sale deed is R1. Sale deed is in respect of Hasra number 2. श्रीमती तुलसा साहू, Tulsi. यस, वाइफ ऑफ प्रेम नारायण साहू, डॉटर ऑफ प्रेम नारायण साहू, डॉटर ऑफ प्रेम नारायण साहू, वाइफ ऑफ मनोहर लाल साहू, जी। executed this sale deed in favor of Ramesh Kumar Jain जी। in relation to suit property का description कहाँ था? Sir, 2/1/1 Hasra number. एक सेकंड The total. एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। पेज नंबर 10 में आ रहा है 2/1/1 at measuring 1.14 acres and 7/3 at measuring 3 acres. Total is 4.14 acres. Family tree is petitioner के father and Tulsa के father are real brothers. petitioner father and Tulsa father is real brother Milad, Purushottam Sahu petitioner father, Prem Nayan petitioner father, or Tulsa father, lordship, and his son Hira Lal, who was Patwari, इन्होंने मिसलीडेड। ये सब मत कहानी बताइए, मिला। पहले ये बताइए कि प्रेम नारायण और आपके पिताजी जी पुरुषोत्तम के बीच में पार्टीशन हो गया था? हो गया था जी। तो ये जो जमीन है 2/1/1 और 7/3/1 ये किसके हिस्से में आई उस पार्टीशन से? मिला Tulsa के father. नहीं मिलाट 2/1 में काइंडली मिलाट पेज नंबर 20। पार्टीशन डीड कहाँ है? पेज नंबर 20 मत बताइए, एनेक्सर बताइए। 20 एनेक्सर बताइए। एनेक्सर P1। हाँ देखिए मिलाट देखने के बाद नंबर 2/1/2 और खसरा नंबर 307/3/2। मैंने आपसे क्या पूछा? मिलाट 2/1/1 और 7/3/1 पे हाँ। आपका नाम दर्ज है, इतना दिखा दीजिए। मैं मिलाट आई एम सॉरी सर 2/1/1, इससे मेरा कोई लेना देना है, हमारा दूसरा खतरा। उन्होंने बेची तो 2/1/1 है। यस 7/3/1 बेची है। यस हाँ। और हम इसके मालिक लॉर्डशिप यही है कि ही इज नॉट स्टेटिंग फैक्ट बिफोर द कोर्ट लॉर्डशिप, दे हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ द एमपी एलआरसी बिफोर द तहसीलदार call the record from the respondent 5 and 6 lordship. He was unable to provide that. Thereafter application dismissed by the tehsildar, which is on page number 57. P5 तो समझ नहीं रहे चीज को। मिलर आपने अपनी संपत्ति का डिमार्केशन कराया? डिमार्केशन रिपोर्ट मिलर डिमार्केशन रिपोर्ट रिपोर्ट कहाँ है? ये लॉर्डशिप, ये पिटीशन नंबर सेकंड 665 एमपी में जो पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 जी। कौन सा एनेक्शन नंबर क्या है उसका? ये नजर होगा मेरा P2 है मेरा। जी।
क्या लिखा है P2 के पेज 16 में? P2. Application filed by the respondent number 5 and 6 thereafter before the Tehsildar Lordship. Tehsildar registered the matter and issued the notice and directed to the Revenue Authority की संशोधन कब्जा के अनुसार करने हेतु निवेदन किया। आवेदन पत्र के साथ खसरा कब्जे की संलग्न प्रस्तुत की, प्रकरण पंजीबद्ध हुई, इतिहास जारी और आवेदक आहूत हो। मिला देयर आफ्टर मिला अगले पेज पर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण जांच प्रतिवेदन में पंचनामा एवं पटवारी द्वारा मौके पर तैयार संबोधित अंश बटान स्थल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। प्रकरण प्रतिवेदन लॉर्डशिप देयर आफ्टर एंड पंचनामा रिपोर्ट लॉर्डशिप ये संशोधन बाबत पटवारी स्थल जांच प्रतिवेदन पेज नंबर 18 एंड पंचनामा लॉर्डशिप पेज नंबर 20 नक्शा इज आल्सो पेज नंबर 22 देयर आफ्टर ये आर्डर है मिला स्वीकृत किया गया है 23 का P3 जी वकील साहब 2/1/1 और 7/3/1 से हटकर इनका 2/1/2 और 7/3/2 में कब्जा है, इतना दिखा दीजिए। सर और उसके अगर है तो 250 की कार्रवाई करिए। सर जी हाँ सर बेसिकली जो रिट पिटिशन है WP जो 60.1 पे है हाँ। वो दैट इज चैलेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटीज जिसमें 250 की प्रोसीडिंग मैंने चालू की। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस I purchased from their family member after partition 4.14 acres. Now I was given the possession of the entire 4.1 उसमें से part of the possession वापस इन्होंने कब्जा ले लिया that is 0.187/3/1 में और 1.14 पूरा का पूरा 2/1/1 में। I initiated the proceedings under 250. Now एक सीमांकन किया गया 5/6/2007 को डिमार्केशन, वो पूरा का पूरा R2 में मैंने ऑर्डर लगाया तहसीलदार का, इट्स डिटेल्ड ऑर्डर। उसमें ये पाया कि ये जो जमीन मैंने खरीदी है रजिस्टर्ड सेल डीड से उसके पार्ट हिस्से पे कब्जे में है और ऑर्डर ये किया गया कि इनका कब्जा अलग किया जाए 250 की प्रोसीडिंग। उसके खिलाफ इन्होंने अपील करी SDM क्या, ये अपील हार गए। इसके खिलाफ इन्होंने सेकंड अपील करी है, सेकंड अपील हार गए। उसका बोर्ड ऑफ उसको- जा गए। नहीं वो तो सर वो दूसरा है, वो इनके उसमें इनने क्या किया सर, अब 5/6/2007 का जो डिमार्केशन है जिसमें पाया गया कि मेरी जमीन पे कब्जे में, दैट इज नॉट अंडर चैलेंज बिफोर एनी ऑफ द अथॉरिटीज, नॉट इवन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। WP नंबर में से वो नहीं चैलेंज कर रहे। नाउ इन द मीन टाइम व्हाट हैज हैपेंड, जब मैं अल्टीमेटली तीनों फोरम से जीतने के बाद मैंने एग्जीक्यूशन फाइल किया, एग्जीक्यूशन जो अभी सर बता रहे थे वो P7 में उस कारण रिजेक्ट कर दिया क्योंकि SDM ने गलती से 250 कर दिया, 270 लिख दिया था। अल्टीमेटली उस एग्जीक्यूशन के रिजेक्शन के खिलाफ में SDM क्या गया सेकंड राउंड में, तो उन्होंने बोला वो एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड था, 250 270 हो नहीं सकता और वो मेरे फेवर में कर दी। उसके खिलाफ इन्होंने अब MP जो लगाई है सर 2017 की, इसमें इन्होंने 250 की प्रोसीडिंग लगाई थी खुद की जमीन के लिए। उसमें विदाउट इशुएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस टू मी एक पेपर पब्लिकेशन से बोला गया है, वो इनने पेज नंबर 19 में MP में पढ़ा, वो पेपर पब्लिकेशन किया और अल्टीमेटली मेरे खिलाफ 250 की प्रोसीडिंग कर दी। उसके खिलाफ मैंने अपील करी, SDM क्या, वो हार गए। जब मैं कमिश्नर के गया तो कमिश्नर ने मैटर एक क्लियरली रिमांड किया बोलते हुए कि कभी भी हमको नोटिस नहीं देगी, हमको सुनवाई का मौका नहीं दिया। वो इनकी जमीन पे 7/3/2 और 2/2/1/2 सर, वो जो जमीन जो अलग अलग है। तो माय केस इज माय लॉर्ड दैट जो मैंने सेल डीड से लैंड खरीदा था, दैट अंडर द डिमार्केशन ऑफ 5/6/2007 हैज अटेन्ड फाइनलिटी and I am not in possession of his piece of land, my lords. लॉर्डशिप
kindly see the page number I have 57. detailed out all these in my reply in WP. He's not- he's not stated- along with what is there in the relevant एमपी नंबर 665 665 सर. इसमें अगर आप ये बता रहे हैं इनको एक मिनट 665 में पेज नंबर 57 57 में मिला हाँ एनेक्शन he annexed P5. He have filed the application before the 57 page number 57 not P5. एनेक्शन किसमें एमपी में कि डब्ल्यूपी में नहीं सर WP में. सर WP में. He have filed the application before the Tehsildar. जी. Tehsildar called the record from the applicant. जी. He was unable to provide. जी. Thereafter petition dismissed by the Tehsildar. Order is same Milad. Kindly see me I read. नीचे में तहसीलदार का आदेश क्रमांक इतना सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने के कारण मात्र छाया प्रति के आधार पर आवेदक को कब्जा देने की कार्रवाई नहीं की जा सकती, अतः आवेदक रमेश साहू ऋषभ जैन पुत्रगण इतना को अमान्य किया जाता है. आवेदक सूचित हो, प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो. लॉर्डशिप देयर आफ्टर अपील फाइल्ड व्हिच इज बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 बिफोर द एसडीएम. देखिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है आप एग्जीक्यूशन में है सर ये. तो आप लोग बहुत लंबा फैला रहे हैं इधर से फैला नहीं रहे. ही इज नॉट स्टेटिंग द फैक्ट. इनकी प्रॉपर्टी को कौन कब्जा किया उस चीज को ये नहीं बता रहे, केवल मेरी प्रॉपर्टी को. तहसीलदार बताएगा अच्छा। Application होगा Yes, due to Patwari with hand in gloves with the respondent number 5 and 6 and revenue officer, he is not making the demarcation about the possession of the land of the respondent number 5 and 6. जिन्होंने ये हीरा लाल के पुत्र बाबूलाल जो कि प्रेम नारायण के नाती हैं, ये आरआई थे, ये प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की है. ये इनसे डरते हैं, इस बात वहां पे नहीं जा रहे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे. आई हैव रेवेन्यू रिकॉर्ड, आई एम इन पोजीशन. इनके खतरे से मेरा कोई लेना देना नहीं. मैं काइंडली भी डायरेक्ट अगर चाहे डिमार्केशन करा ले, सही रिपोर्ट फाइल करें, ये प्रॉपर्टी ले जाए, हमारा कोई लेना देना. हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते? रुक जाइए कहाँ है लेटेस्ट डिमार्केशन रिपोर्ट बताइए सर. मेरे रिप्लाई में एनेक्चर R2 R2 दैट्स द ऑर्डर ऑफ द तहसील.